अब पंजाब की और हिंदुस्तान की जंग चल रही है। जैसे पाकिस्तान के साथ या और देश के साथ कुछ जंग में बिहेव करते हैं, वही बिहेव चल रहा है। बानी डानी है उन्हीं का अरबों खरबों का कर्ज माफ होता है, किसान का हजारों का कर्ज, लाखों का कर्ज है वो माफ नहीं होता। सबको मजदूरी में ले आना चाहते हैं। जो गाँव की बसों है ना, उनको शहरों में तब्दील करके सबको मजदूर बनाना चाहते हैं। दिल्ली जाना है, इरादे से आए हैं, जाने के लिए आए या दिल्ली जाके काम फतेह करके जाएंगे, नहीं तो इतने शहीदियां पा देंगे। तो ये थोड़ी कि तुम गोले गोले चलाओगे, इतने मोटे मोटे आंसू गैस छोड़ दो, क्या मतलब है ये तरीका है? ये कौन सा कानून में है? तो काफी हिटलर शाही हो रही है। देश को याद हमने कराया, सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब की। तो कॉर्पोरेट वालों का एक भी आदमी, मैं कहता हूं मोदी, आरएसएस, बोलो किसका कोई एक भी आदमी शहीद हुआ है वो बताए। ये आरएसएस के गुंडे वर्दी डाल के उधर खड़े क्यों हैं इनके बीच में मिक्स करके? ये 303 के आगे लगा के मारते हैं इसको, 303 के आगे लगा के इसको मारते हैं। मोदी खड़ा होकर उधर ब्रिज पे रोता था ना कि मेरी जान को खतरा हो गया था जब मैं पंजाब में गया था। खतरा उस टाइम में हुआ नहीं है, वो ड्रामा किया था, लेकिन इस बार खतरा होएगा फिर। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और दोस्तों इस समय मैं शंभू बॉर्डर पर हूँ, जहाँ किसान धरना दे रहे हैं और दिल्ली जाना चाह रहे हैं, लेकिन उनको दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। किसानों की एक ही मांग है कि उन्हें एमएसपी दिया जाए, यानी कि उनकी फसलों पर मिनिमम प्राइस एक फिक्स किया जाए और उस पर कानून बनाया जाए, उसका एक फार्मूला हो, उस फार्मूले के आधार पर उनकी फसलों का दाम तय हो और उसी दाम पे चाहे सरकार खरीदे या प्राइवेट कंपनियां खरीदे, कोई भी खरीदना चाहे, उस दाम से नीचे उनकी फसल ना बिके। ऐसा किसान इसलिए चाह रहे हैं ताकि उनकी जो लागत है, उनकी जो मेहनत है, उससे उनको कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि भारत में लगातार खेती घाटे का सौदा होती जा रही है और एक बड़ी संख्या में लोग खेती किसानी छोड़ रहे हैं। कुछ ही इलाके बचे हैं जहां पे लोग अभी भी खेती किसानी कर रहे हैं। यूपी बिहार में बहुत सारे लोग खेती किसानी में बचत ना होने की वजह से पलायन कर गए मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे शहरों में, और वह वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खेती भी कम है और खेती में बचत भी नहीं है। यह मांग क्यों है, यह जानने के लिए आपको एक सिंपल सी चीज़ समझनी होगी। मेरे हाथ में ये लेज़ का पैकेट है। आप में से बहुत सारे लोग चिप्स खाते होंगे तो जानते होंगे, और इसका जो प्राइस है वह 25 रुपये है, और 25 रुपये के इस लेज़ के पैकेट में 40 ग्राम इसका टोटल वेट है। इसमें इस लेज़ में 40 ग्राम जो आलू से बनता है बेसिकली, और इस पे आलू का फोटो भी रखा हुआ लगाया गया है ताकि ये रियल लगे। 40 ग्राम के इस आलू के बने चिप्स की कीमत 25 रुपये है, लेकिन जो किसान आलू उगाता है वह आलू जब सीजन आता है तब 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये इस भाव बिकता है। बाज़ार बहुत अच्छा है तो 20, 22, 25 मिल जाएगा, और बाज़ार डाउन है तो 10 रुपये, और माइल्ड है तो 15-16 रुपये। 1 किलो आलू 15 से 20 रुपये के रेंज में बिक रहा है, लेकिन 40 ग्राम का एक चिप्स जो मैक्सिमम 2 आलू से बना होगा या 3 आलू से, वह 25 रुपये का है। यही इनकी लड़ाई है। इनका कहना है कि हमारी फसलों के दाम नहीं मिल रहे, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो इसमें ऐसा क्या है, लेज़ ने ऐसा इसमें क्या कर डाला है कि 2 आलू जिसका किसानों को मिल रहा होगा मैक्सिमम 2 से 3 रुपये, वह 25 रुपये में बिक रहा है। ऐसा इसमें कौन सा इंग्रेडिएंट यूज किया गया है, या ऐसा कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया गया है, या इसकी पैकेजिंग ऐसी क्या है, इसमें क्या लागत है? यही लड़ाई है किसानों की। और किसानों की लड़ाई इसलिए है क्योंकि खेती लगातार घाटे का सौदा होती जा रही है, और एमएसपी बहुत पुरानी मांग है, कोई नई मांग नहीं है। स्वामीनाथन आयोग जब बना था तो वह आयोग बनाया ही इसलिए गया था कि किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक निर्धारित किया जाए, उसका फॉर्मूला तैयार किया जाए। उन्होंने एक फार्मूला तैयार किया, लेकिन वह फार्मूला अभी तक लागू नहीं हुआ है। किसानों की यही मांग है कि उस फार्मूले को लागू किया जाए जिससे किसानों की फसलों का सही दाम मिले। दाम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बनाया जाए वह पूरे देश में लागू हो, अलग अलग फसलों पे अलग अलग फसलों के हिसाब से, सीजन के हिसाब से फार्मूले हों, और उसका जो रेट हो, ताकि जितना किसी एक चीज़, आलू का दाम अगर हरियाणा के किसान को जो मिल रहा है वह पंजाब के किसान को भी मिले या बाकी प्रदेशों में भी मिले, उसी तरह बाकी के अनाजों पर भी है। अब लेकिन ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसके साथ बहुत सारे नैरेटिव भी हैं
और बहुत सारे सवाल भी। एक तरफ नैरेटिव ये भी चल रहा है कि ये आंदोलन पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड है और राजनीति से प्रेरित है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ सड़क पर खा रहे हैं, सो रहे हैं, जी रहे हैं, बैठे हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जब आगे बढ़ने की कोशिश किसानों ने की थी तो पिछले 2 दिन से लगातार पुलिस आंसू गैस के गोले बरसा रही है और रबर बुलेट का इस्तेमाल कर रही है ताकि ये लोग आगे ना बढ़ पाए। और लेकिन उसका नतीजा ये हो रहा है कि कई किसान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, किसी की आंख में चोट लगी है, किसी के पैर में चोट लगी है। और लेकिन फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। अंकल आपका क्या नाम है? आप आ जाओ अंकल। अच्छा अंकल, जो एमएसपी है उसको लेकर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि एमएसपी क्यों चाहिए, क्या है एमएसपी और क्या होना चाहिए फॉर्मूला। जो हमारे खेतों का जितना भी वो लागत खर्चा नुकसान होता है ना, उसी के लिए इन्होंने जो कानून बना रखा है ना, उसी कानून के आधार पे हम मांग रहे हैं। हम कोई दूसरी चीज़ तो मांग ही नहीं रहे। ये पूरे ही इंडिया का ये मांग है, एक आदमी की मांग नहीं है कि अकेले पंजाब की मांग कोई नहीं है, पूरे इंडिया की मांग है। तो उसी को क्यों नहीं देते? ये इसमें क्या प्रॉब्लम है? जो इन्होंने तय कर रखी है वही मांग रहे हैं, कोई फालतू तो मांग नहीं रहे। तो जो तय सरकार ने किया है एमएसपी का फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से भी आप लोगों को नहीं मिलता है पैसा? बिल्कुल नहीं मिलता, किसी को कोई पूछता ही नहीं है। अगर इनमें कोई वो नहीं है, डाउट है इनको कि अगर ये आगे तो ये पूरी चीजें मांगेंगे जो हमने मान रखी हैं, तो इन्हें लिखती नहीं हमारे को दे रखा। जो अच्छा, आपको लीगल कानूनी अधिकार नहीं दिया है कि आप उसी दाम पर बेच सको। अगर हम मूंग की फसल बीजते हैं, हाँ, उसी का कोई दाम नहीं है, कोई उसका रेट तय नहीं है, कोई किसी सब्जी का रेट तय नहीं है, और कोई कर्ज माफी नहीं है किसान को। और जो कारपोरेट घराने ने उन्हीं को सब माफियां दे रखी हैं। बिल्कुल बिल्कुल दे रखी तो है। अच्छा एक सवाल मेरा ये था कि अभी धान की फसल हुई है, अभी बिकी होगी, तो धान की फसल क्या रेट थी और एमएसपी क्या होनी चाहिए थी? वो धान की फसल तो जो हम हमारे इधर कर्नाटका में उधर आगू किसान आगू गए हैं ना, उधर 800 में यही रोड में उसको फेंक रखा है किसानों ने। उसको 800 के रेट पे भी नहीं ले रहे, खरीद नहीं रहे। कोई है नहीं का खरीदकार ही कोई नहीं है, तो कौन खरीदेगा? कारपोरेट घराने को पास जाएगा, 800 को जाएगा, कल को तारे मारे को 2500 को दोगा खपतकार को, पैसा तो वो कमाएगा। किसान के पल्ले क्या पड़ा? किसान तो खाली रह गया ना। तो वो कर्ज मांगता है, जो बानी डानी है उन्हीं का अरबों खरबों का कर्ज माफ होता है। किसान का हजारों का कर्ज, लाखों का कर्ज है, वो माफ नहीं होता। तो इन्हीं मांगों को लेके ये सारा जो है ना प्रोपोगंडा है, ये इन्होंने रचाया हुआ है। हमारा कोई वो नहीं है, हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं तो और जा रहे हैं आगे, और आगे तो ही आपने लेकिन देखा अंकल, आप होगा। लोगों को बार बार ये कहा जाता है जब भी आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि आप लोग राजनीति से प्रेरित हैं, आपको कहीं से फंड मिलता है। कहाँ से मिलता है फंड, जरा बताइए। ये देखो, हम घर घर से उठा के अपना ट्राली में लोड रखा सामान, और कैमरामैन को पको ट्राली में दिखाओ, ये अपना खुद का लेके आए हैं, खुद का अपना बना रहे हैं और खा रहे हैं। कोई किसी का हमारे को वो नहीं है, वो हमारे को दे रहा है, कहीं से हमारे को फंड आ रहा है। ये सिर्फ लड़ाई जो है ना, लड़ने वाले लोग हैं, ये लड़के अपना हक लेने जानते हैं, ये हक लेंगे तो अपना। ये सब सामान आप बांध कर आए हैं अपने घर से? आप सारे लोग एक साथ ही आए हैं? सारे लोग एक साथ कितनी हैं। ट्राली लेकर आए हैं आप लोग? हमारी तो वैसे तो अमृतसर जिले में बहुत ट्राली है, हजारों की तादाद है। हमारे पिंड से 4 ट्राली है। 4 ट्राली? हाँ। कितने लोग हैं 4 ट्राली में? 4 ट्राली में गिन लो तो 20-20 लोग हैं। हर ट्राली में 20-20 लोग हैं एक ट्राली में। हाँ। 40 लोग हैं हम। अच्छा। तो और पीछे से अब अपने पर्सनल गाड़ियां से बहुत आ रहे हैं, वो तो लगातार चलता तो रहेगा ये जो प्रोसेस। आप लोग इतनी तैयारी कर आए हैं, इतना सारा सामान लेकर आए हैं खाने पीने का, तो क्या आप लोग ये मन बना के आए हैं कि दिल्ली जाएंगे और पिछली बार की तरह जब 13 महीने आंदोलन चला था या उससे ज्यादा भी चल भाई सकता है? साहब, हम तो सालों का तय करके आए हैं। अगर सरकार जो है इतनी जल्दी ये मांगा जो दे नहीं रही, हमारा खा रही है, वो इतनी जल्दी मारने वाली थोड़ी है। ये तो मांग भी अपना- तो बहुत पुरानी है। अपना तो हाँ, ये तो पुराना है। ये घर मजदूर जो है ना, घर जो चला रहा है, खेती का काम कर रहा है,
वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट के मुताबिक हम मांगते हैं। स्वामीनाथन का फार्मूला ये था कि जो भी किसान का खर्चा आता है ना, खेती में खर्चा आता है, जो भी लागत खर्चा आता है, उसमें 50% जोड़ के +2 का जो फार्मूला है ना, उसको 50% उसके साथ जोड़ के किसान को दिया जाए, फिर किसान खुदकशी नहीं करेगा। ये डॉक्टर स्वामीनाथन जी की रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ है, जिसको ये लागू नहीं कर रही मोदी सरकार। लेकिन वो स्वामीनाथन जी से 50% बढ़ाने की बात कर रहे थे, जोड़ के आपकी लागत पे। हाँ जी। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो कह रहे हैं कि हमने दोगुना करने का संकल्प किया है और कर भी दिया है। तो ये बेटर है या वो बेटर है? नहीं, देखो मोदी सरकार ने तो ये भी कहा था कि 2022 में किसान की आमदन दुगनी कर देंगे। बिहार में 2006 के बाद एमएसपी का टूट गई है, उधर एमएसपी हाँ, नहीं मिलता है, नहीं मिलता। उनकी तो आज तक दुगनी हुई नहीं है। हाँ, यही कारण है कि वो लोग दिल्ली मुंबई अलग जगहों पर मजदूरी करने को मजबूर है, करने को मजबूर है। ये कारपोरेट घराने हैं, ये सबको मजदूरी में ले आना चाहते हैं। ये जो गाँव की बसों है ना, उनको शहरों में तब्दील करके सबको मजदूर बनाना चाहते हैं। ये जो एमएसपी थोड़ा मामूली सा मिलता है ना पंजाब और हरियाणा को, इसी कारण ही थोड़ा सा पंजाब में है। खेती पे लोग केंद्रित हैं, हाँ, खेती से जुड़े हुए हैं। 70% जो है लगभग पंजाब के लोग, पूरे देश का ही है, 70% जो है वो खेती पर निर्भर है, जुड़े हुए हैं। पूरा खेती से जुड़ा हुआ है देश की अर्थव्यवस्था जो है ये खेती से जुड़ी हुई है। खेती बर्बाद हो जाएगी, कारपोरेट घराने के चल जाएगी, देश बर्बाद हो जाएगा, बिल्कुल पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। तो ये देखिए, इन्होंने बहुत अच्छे से स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश थी उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया और उसके फार्मूले के बारे में भी बताया। और ये बड़ी बात इन्होंने एक और बताई हमको, कि बड़ी बात जो उन्होंने कहा कि जो पंजाब और हरियाणा को एमएसपी मिलता है उसी की वजह से ही यहाँ के लोग खेती कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं खेती से जुड़ने के लिए उनके पास एक वजह है। लेकिन इन्होंने एक बहुत सॉलिड और प्राइम बात बताई कि 2006 से बिहार में एमएसपी नहीं मिल रही है लोगों को, जिसका नतीजा ये है कि बिहार के बहुत सारे लोग खेती में प्रॉफिट पा ही नहीं रहे हैं। जो छोटी खेती वाले लोग हैं उन्होंने खेत अधिया पे दे दिया है, बटाई पे दे दिया है, और वह बाहर शहरों में आकर कहीं चौकीदार लगकर, कहीं लेबर वर्क करके, कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी तरह की कारीगरी सीखकर वो कुछ और कर रहे हैं, खेती वो नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए यूपी बिहार से पलायन ज़्यादा है। आगे आते हैं और आपको दिखाते हैं। देखिए, ये इस तरह से ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है, ट्रॉलियों की लाइन लगी हुई है। जहाँ तक हमारी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक यह लाइन चलती जाएगी और ये काफ़ी लंबी लाइन है और काफ़ी लंबी लाइन है। अब हम सोच रहे हैं कि उस तरफ चलें और इसको डिवाइडर को क्रॉस करना पड़ेगा। संजीत आएंगे हमारे साथ, किसी तरह संजीत आइए आराम से। संजीत हमारे प्रोड्यूसर लगातार यहाँ की सारी रिपोर्ट में हमारे साथ हैं। तो आप सारे लोग वो का पिंड कहाँ? हाँ जी, मेरा हाँ, पिंड हाँ। अमृतसर के पास गालब गांव है मेरा, अजनाला तहसील से हूँ। अमृतसर से ये जगह कितनी दूर है? शंभू बॉर्डर करीब 250 किलोमीटर होगा, 250-300। 300 ट्रैक्टर से ही आए आप? ट्रैक्टर से। तो ट्रैक्टर से 300 किलोमीटर यहाँ आने में आप लोग परसों आए होंगे रात में? हाँ, कितना टाइम लगा आप लोग को? 8-10 घंटे लग गए। 10 घंटे आप लगातार चलते रहे हाँ, ट्रैक्टर से, ट्रैक्टर से। और दिल्ली तक जाने का प्लान था? दिल्ली तक जाके रहेंगे, प्लान नहीं है, दिल्ली जाना है। इरादे से आए हैं, जाना है, जाने के लिए आए या दिल्ली जाके काम फतेह करके जाएंगे, नहीं तो इतने चीटियां पा देंगे। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये तो राजनीति से प्रेरित है। कौन सी राजनीति है? राजनीति तो वो कर रहे हैं, पंजाब के साथ गद्दारी कर रहे हैं। अब पंजाब की और हिंदुस्तान की जंग चल रही है। ऐसा क्यों लग रहा है हिंदुस्तान आपको? पंजाब को मार रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं, वहां आप चल रहे हैं, देख रहे हैं। जो वो पंजाब को जैसे पाकिस्तान के साथ या और देश के साथ कुछ जंग में बिहेव करते हैं, वही बिहेव चल रहा है। ऐसे हमको मार रहे हैं, ऐसे गोले फेंक रहे हैं, ऐसे मार रहे हैं। देखो, हम तो सिख हैं, एक हिंद अपना मुसलमान वीर है, ये भी हमारे साथ है, इसीलिए है इसको गोला। ये कैसे, ये लाल निशान कैसा है? गोला बजा मेरे ऊपर, इसी पे गोला आके लग गया आपको? इसी पे नहीं, पूरे इस पे लगे। फोन के देखो, मैं देखा था, फोन की स्क्रीन भी टूट गई है, ये देखो फोन की स्क्रीन टूट गई है। ये मुसलमान है,
पूरे 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 सुन हो गया मेरा, पूरा सुन हो गया। पंजाबी है है। ਹੁਣ ਦਰਦ सीधा भ्रष्ट मारा सीधा लगा। ये हमारी अभी जमीन से जुड़े आधा हुए पौना हैं। घंटा पहले ये वाला। हाँ जी हाँ, मैं उधर ही हीगा। 315 बोर ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ आप कहाँ से आए हैं? मैं लुधियाने से आया। लुधियाना से। हाँ जी, अभी सारे सब लोग साढ़े साथ में ही आए हैं। साढ़े प्रधान जी ने पंजाब हाँ जी, साढ़े पंजाब ਦੇ प्रधान है साढ़े ने ते तो आप वहाँ आगे गए थे क्या? आप बैरिकेडिंग तोड़ रहे थे क्या? बैरिकेड तोड़नी, बैरिकेड तो सारे तोड़ेंगे, बैरिकेड क्यों तोड़ने? बैरिकेड ने सबने तोड़नी है। तो अभी दिल्ली जाने में उस बैरिकेड वक्त आप कुछ ऐसा कर रहे थे जब आपको ये लगा? तो हम तो आगे जाएंगे जाने के लिए, और क्या आगे तो जाना ही है। तो आगे जाएंगे तभी तो बैरिकेड टूटेगा, पीछे जाके थोड़ी टूट जाएगी। और उनका गोले मारने का क्या हक बनता है? गोला नहीं मारना चाहिए। प्रोटेस्ट करो, ठीक है करो, साढ़े ना मतलब हमारे साथ बात करो। ये थोड़ी कि तुम गोले चलाओगे, इतने मोटे मोटे आंसू गैस छोड़ दो, क्या मतलब है? ये तरीका है? ये कौन सा कानून में है? तो काफी हिटलर शाही हो रही है। ये तो हिटलर शाही क्यों लग रही है, जैसा ये कह रहे हैं कि हिटलर शाही हो रही है? देखो, हम इनसे कुछ मांगने नहीं आए, जो इन्होंने दिया वो उसको लागू कराने आए हैं। हम एमएसपी, इन्होंने बोला ना एमएसपी लागू करें, जब इन्होंने बोला है तो लागू क्यों नहीं करते? दूसरी बात, कर्जा माफी नहीं, कर्जा मुक्ति है। 43 लाख करोड़ रुपया सरकार की तरफ हमारा एमएसपी का खड़ा है, दे, हमारा कर्जा मुक्त होता है। हमारे साथ खेत मजदूर का भी कर्जा मुक्त होगा। ये हमारा पूरा पैसा एमएसपी के हिसाब से दे दे, क्यों नहीं दे रहे? दूसरी बात, बिजली बिल 14 क्यों लगा रखा है? हर चीज कॉर्पोरेट को देने को क्यों सोच रहे हैं? क्यों हमने देश को याद हमने कराया। सबसे ज्यादा कुर्बानियां पंजाब की, तो कॉर्पोरेट वालों का एक भी आदमी, मैं कहता हूं मोदी, आरएसएस, बोलो किसका कोई एक भी आदमी शहीद हुआ है वो बताए कि हाँ हमारे आदमी भी आगे जाके शहीद हुए हैं। तिरंगे को ये नहीं मानते, जो हमारे देश की आन शान है तिरंगा, उसको भी नहीं मानते। तो कौन सी है देशभक्ति? ये तो डिक्टेटरशिप है, ये तो एक राजा की तरह राजा बना हुआ है। ये कौन से कानून में लिखा है कि आप निहत्थे आदमियों पे गोली चलाओ? किस कानून में है? गोली कहाँ चलाई जा रही है? गोली 303 की गोली चली है। नहीं, 303 की गोली चली है कल। चली है कल? हाँ कल चली है। खोल है हमारे, खोल हमें भी दिखाया जा रहा है। हाँ खोल है हमारे पास है, हाँ। खोल भी है, हम लेके आए आगे से। इतने बड़े किल लगाए हैं, बड़ी बड़ी दीवारें की है। इधर पाकिस्तान का बॉर्डर है, इधर हिंदुस्तान का बॉर्डर है। हम कौन है? पुलिस की वर्दी में गुड्डे आके गोली हैं? और एक बात ये भी है, ये नहीं है कि सीआरपी मार रही है। जो सीधे जो भ्रष्ट मारे हैं ना, सीआरपीएफ नहीं मारती उन लोगों को। वो तब मारते हैं जब उनको खतरा हो अपनी जान का, तब मारते हैं। ये आरएसएस के गुंडे वर्दी डाल के उधर खड़े किए हैं इनके बीच में मिक्स करके। ये बीजेपी, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। कल बात सुनो, आपको मैं बात बताता हूँ, कल क्यों लफड़ा हुआ था आपको मालूम है? आप चैनल वाले हैं। कल हरियाणा पुलिस का एक आदमी सिविल वर्दी में इधर आया था, उसने बट्टे मारे हैं उधर, और हमारे नौजवान को उकसाया, मारो इनको सालों को, बट्टे मारो। उसकी रिकॉर्डिंग है, वो पकड़ा गया है, वो पकड़ा गया है। ये सही है ना? ये आप देखिए, एक सेकंड, ये आप देखिए कि गैस गन ओनली, हाँ जी, गैस गन। ये भारी है, ये देखिए क्या वेट है इसका। और अगर इसको ऐसे भी चला के किसी को मार दिया जाए तो घायल हो जाएगा खींच के। ये 303 के आगे लगा के मारते हैं इसको, 303 के आगे लगा के इसको मारते हैं इसको। हाँ, फिर फूटता है, फिर मारता है। वही वजह है उसके खान के, वही यही वजह है। ये देखिए, इसको ध्यान से दिखाइए संजीत। ये सब खोल इन लोगों ने इकट्ठा कर रखे हैं, और गोलियां भी काली। ये अगर किसी को लगेगा तो स्थिति बहुत ही खतरनाक होगी, और यही लग रहा है किसानों को। कल सुबह इन लोगों ने हंजू गैस के गोले छोड़े थे, और दोपहर के बाद में इन लोगों ने बम पहले गैस छोड़ता था, उसके बाद में ब्लास्ट होता था। पहले हमारे नौजवान क्या करते थे, जब भी वो मारते थे ना, उसको उठा के दूर डाल देते थे क्योंकि उसका गैस इधर असर ना करे। बाद में क्या हुआ, जब उन लोगों ने फिर ब्लास्ट वाले बम डाले, ये लोग जब हमारे आदमी जो अभी 100 फटड़ पड़ा ना, उसकी वजह से हुआ। वो लोग जब उसको उठा के पहले की तरह मारने लगे ना, वो ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से 100 आदमी हमारा फटड़ हुआ है। ऐसा करती है ये सरकार। 100 आदमी आप लोगों का घायल हो चुका। कहाँ? कल और आज भी हुए हैं, कल भी हुए हैं, आज भी हुए हैं। ये देखिए, ये देखो ऐसे फूटते हैं। ये अभी भी इसमें है। हाँ जी, हाँ हाँ, और इसके अंदर
और इसकी ये इस इतनी तरह से जहरीली गैस है जो मुंह पे ये इतना बहुत, हाँ हमने खुद कल झेला था, झेला बहुत ना, बहुत खतरनाक होता है ये। और एक बात और बताऊं, ये जो सरकार का रवैया है ये कर तो रहे हैं, सरकार कर सकती है आम जनता के साथ में, लेकिन ना ये लोगों ने ड्रोन के साथ में बम डाले हैं उधर, हाँ, हंजू ड्रोन गैस के से गोले डाले हैं ना। हाँ। वोट लेने के लिए ड्रोन से नहीं आएंगे, वोट ड्रोन से नहीं मिलेंगे। इन लोगों ने रैलियां करने का, गांव गांव में, शहर शहर में, मोहल्ला मोहल्ला में जाने का है। उस टाइम में इनका जवाब देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको, फिर रोए नहीं। फिर पहले मोदी, मैं सुनो, पहले मोदी खड़ा होकर उधर ब्रिज पे रोता था ना कि मेरी जान को खतरा हो गया था जब मैं पंजाब में गया था। खतरा उस टाइम में हुआ नहीं है, वो ड्रामा किया था, लेकिन इस बार खतरा होएगा। फिर जब जनता इनके लिए फिर उधर करेगी ना, इनकी जो सलूक इन लोगों ने हमारे साथ इधर किया ना, वही सलूक इनके साथ हम लोग अब मुझे लगता करेंगे। है कि ज्यादा आवेश और गुस्से में आ गए हैं, इस तरह हमारे की चोट बातें- लगा है, 6 बजे कल इधर पूरा लाल था, आज थोड़ा सही हो गया। हमको दिमाग नहीं खराब कोई हमारा कि हमारे को गुस्सा क्यों आता, इनके भी वजह हैं। इनके घुटने पे। हाँ, ये देखो, हाँ ओ सबके बाप चोटें रे लगी बाप। हुई ये हैं। कैसे बात लगा? ही किसान मजदूर है, कैसे यूनियन लगा जो आपको? है ना, कैसे लगा? जब वहां से गए आगे गए तो एकदम इतनी ज्यादा आंसू गैस छोड़ी, पेशाब भगदड़ मची, तो भगदड़ में हम गिरे। इनको भी देखिए, इनके भी चेहरे पे 6 लगा है। बजे आपको कैसे छर्रा लगा था? वैसे ही तो चलिया उधरों से इस तरह आन के लग गया। ये देखिए यहाँ पर अभी मैं गिन के बताऊं, मेरा 1 2 3 ये भी हिला हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 आदमियों में से कितने लोगों को चोट लगी है, जरा हाथ उठा दीजिए आप लोग। सबको लगी है। ये देखिए लगभग हर आदमी घायल है इन छर्रों से। हाँ, आपके चूल्हे पर भी लगी थी आपके चूल्हे पे लगी थी। हाँ, इनका तो देखिए, मैं- आपकी क्या उम्र है अंकल? 60 लगी। आपकी यहाँ पे लगी थी? देखो मैं तुर नहीं सकता, ये लाठी लेता ही तो मैं लाठी से ही लाठी से आप चलते हैं हाँ। और आप गए थे तो आपको भी लगी। 60 लगी, मैं लाठी ले ली, बताइए। पीछे तो हटा नहीं। इनकी उम्र देखिए और 70 साल की उम्र है। 70 साल की उम्र है। बाकी हटेगी नहीं। देखो मेरी गल सुनो, ऐਡਾ धक्का करिया कोई चंगी गल नहीं। हमको तो अलग मेरी सुनो, हम कोई लूटने गए थे, हम किसी लूटने गए थे, कहीं करने गए थे, हम तो सिर्फ अपना हक लेने गए थे, पर हक नहीं दे सकता। जब अपने बापू बापू बन गया जे मोदी साहब, बापू बन गया पर अज बापू बन के फिर भी मानू कुछ ना दे, कोई चंगी बात है? फिटे मूस के ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਫਿਟੇ ਮੁਸਕੇ 100 ਵਾਰੀ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। देखो मैं लठी पे रहा। इस उम्र में ये अपना हक मांगने जा रहे हैं तो इस तरह का बर्ताव हो रहा है। और जो जिस तरह की चीजें यहाँ हो रही हैं किसानों के साथ। जी आप कुछ बता रहे हैं क्या? अभी जो घायल लोग हैं उनका हम खबर लेने जा रहे हैं हॉस्पिटल में। आप लोगों ने जाना है, चल के देख सकते हैं कितने कितने लोग घायल हुए हैं। किसी की आंख पर चोट है, किसी के मुंह पर चोट है, किसी का चमड़ा फट गया। ये तो सरकार मतलब माड़ी नीति ना चल रही है, किसानों को मारने के लिए चल रही है, नुकसान करने के लिए। ये नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा। मैं अपनी यूनियन के तरफ से, अपने तरफ से वही भारतीय किसान मजदूर यूनियन का मैं सूबे का जनरल सैकटरी हाँ, वो साढ़े सूबा प्रधान ने। अहीं हुण चले हैं घायल लोगों का पता लेने चले हैं। वहाँ टीम में जो हमारी कमेटी बनी है उसमें प्रधान जी नाल है, अब सब घायल लोगों का पता लेके आएंगे। तो घायलों का पता लेने जा रहे हैं। और आप जाना चाहते हैं? कोई बात आप मेरी एक गल सुनो, वो भी टाइम था जब मसीकन कणक बाहर ते मंगावे थी इंदिरा गांधी, आवे थी नहीं आवे थी। आज अन्नदाता इतना अनाज पैदा कर दिया, दवानी गवानी पाकिस्तान में कणक बेच रहे हैं, बागे पुराने कट के पूरा तो 2000 ले रहे हैं, वहाँ 10,000 कुंटल बेच रहे हैं। बाकी ये तो सरकार फिर उनकी होगी ना, मोदी साहब उनका हो गया। देश की 68% करो वापस। वो तो भाई उनका हो गया ना, वो 10,000 रुपया कुंटल बेच रही है उसे, साढ़े तो 2,000 रुपये लेगी। हूँ साड़ी तो दसो मैं ऐसे गल नहीं कर देखो वैचारिक लेवल पे और बातों और मुद्दों की समझ के लेवल पे अपनी मांगों को लेकर कितना लोग अस्पष्ट हैं। आपके यहाँ क्या हुआ, इधर आइए दिखाइए क्या हुआ। ये मिट्टी लगाई है, गैस नहीं लगती मुंह पर। मिट्टी लगाई है आपने प्रोटेक्शन के लिए। आँख क्यों लाल है आपकी? आँख वो गैस में पड़ती है ना जब आप फिर लाल होती है। आप वहाँ से आ रहे हो जी? देखिए इस तरह से ये ऐसी मिट्टी लगा रहे हैं। रफ्टा मारते हैं, ऐसी ये गोलियां ना जो रफ्ट की, हाँ, ये मारते हैं। ये देखिए
ये छाती पे लगी आगे से, ये आपकी छाती पे लगी है। देखिए यहाँ देखिए, हर किसी के पास अपनी कहानी है और हर किसी को किसी ना किसी तरीके से निशाना बनाया गया है। और ये बहुत भारी है, ये काफ़ी भारी है। अगर ये लग जाए तो सर फट जाए। देखो क्या हाल है, इतना भारी है ये, और स्पीड में लगेगा तो उखाड़ देगा जहाँ भी लगेगा। देश की 68% जो जीडीपी है ना, वो एग्रीकल्चर से आ रही है। आ रही है नहीं आ रही है, आपको भी मालूम होगा। और ये लोग क्या करने हैं, जो 1000 करोड़ रुपया, हजारों करोड़ सब्सिडी लेता है, ये उन दो आदमियों के लिए काम कर रही है सरकार। कहीं ना कहीं कारपोरेट को लेके जो प्रेजेंट गवर्नमेंट का जो कारपोरेट के लोग के झुकाव है, और उसको लेकर भी किसानों के अंदर गुस्सा है कि ये एक तरफा प्रेम क्यों। अंकल हाँ, क्या कह रहे हैं आप? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੀਮਿੰਟ ਫੈਕਟਰੀ, ਇੱਥੇ ਦਵਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ 2 हफ्ते तक। कोई सीमेंट फैक्ट्री है इधर, जमीन ले ली? हाँ, ये जमीन ले ली। हाँ, ये वाली ये ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੇ 10 दिन तक ये ਕੰਮ ਨਹੀਂ बढ़ गया ना, वो बिल्कुल पर दवानी गवानी की फैक्ट्री चल नहीं देनी। सीमेंट फैक्ट्री 700 किला खरीद लिया उसने, ਉਹਦਾ कर्जा भी माफ़ कर दिया दवानी गवानी का। ਅਸੀਂ कितने जाएंगे भाई? अडानी अंबानी का कर्जा भी माफ कर दिया। हाँ, और आप लोगों का कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये आंदोलन बहुत बड़ा है और हर किसी के पास अपनी कहानियाँ हैं। हर कोई कहीं ना कहीं घायल है और पुलिस के द्वारा जो टीयर गैस है या जो रबर बुलेट है उससे कहीं ना कहीं शिकार हो रहा है। तमाम अपडेट हम यहाँ दे रहे हैं आपको। एक छोटी सी बातचीत किसानों की सुनाई, आपको ये सब बातें इसलिए दिखाई, इसलिए बताई ताकि आपके मन में कोई डाउट हो तो आप उसे क्लियर कर लें। आप किसानों की समझ को लेके आपके अंदर कोई सवाल हो, उनके मुद्दे को लेकर कोई सवाल हो, वो सारे सवालों के जवाब यहाँ आपको मिल गए होंगे। हमने रैंडम लोगों को पकड़ा और उनसे बात की। ये बात इसलिए की ताकि आपको पता चले। अगर जैसे खीर खाने सानू बैठना क्या औखा है, ये खीर लेके आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣਾ क्या ਔਖਾ, खीर खा रहे हैं, मौजा कर रहे हैं बठिंडे वाले, बठिंडे दे हैं की मौज है। भाਵੇਂ महीना भाई रखे मोदी महीने बैठे। ये तो आप खीर खा रहे हो, तो अभी जो मीडिया का एक पार्ट ऐसा है जो ये कह देगा अरे ये तो पिकनिक मना रहे हैं, ये तो खीर खा रहे हैं। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਆਪਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਹੀ ਹੈ। हौसला मजबूत है एकदम। बोलो सोन तो हौसला मजबूत है, खाना पीना चल रहा है। ये आप घर से लाए थे खीर बना? नहीं, ਇੱਥੇ ਢੋਲੇ ਢੋਲ ਪਏ, ਖੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾएंगे ट्रक पे। हाँ, लंगर वाधू। हाँ, खीर वाधू लग रही है लंगर में, जितनी मर्जी छको तुसी, पर ये कैमरे वाले बढ़िया रहो। सबको खिला रहे हैं, मीडिया वालों को भी खिला रहे हैं। हाँ हाँ, दोनों भी खिला रहे हैं। ठीक है, साढ़े ट्रैक्टर है साढ़े, कोई किसी ने वो अपनी ट्रालियां च पाए जाएंगे बंदे, साढ़े तो आपने घर ही बनाए हुए हैं। किसी को इतने रोटी दी खीरा खाने घरे का खानी ना, मेरा खीर की बाल्टी भरी है। ठीक है, ठीक है। तो सबको खिलाया पिलाया जा रहा है, बाल्टी भर के खीर ले जा रहे हैं, लोगों को खिलाया जाएगा। आंदोलन चलता रहेगा। मुद्दों को लेकर जो किसानों की समझ है वो तो आप जान गए होंगे। अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, जान समझ रहे होंगे, तो कम से कम आपको इतना तो जरूर समझ में आया होगा कि यह किसान किसी के कहने पर नहीं आए हैं। यह किसान मुद्दे को समझकर अपनी मांगों को सामने रख कर आए। इन्हें पता है कि यह क्या मांग रहे हैं और जो मांग रहे हैं वह कितना ज़रूरी है। ऐसी तमाम खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मॉलिटिक्स। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, शंभू बॉर्डर, पंजाब।